हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि मिक्सअप होंगे। ज्योग्राफी भी हो जाएगा, ठीक है, हिस्ट्री भी हो जाएगी, ठीक है, और स्टैटिक जीके भी हो जाएगी, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन सारे मिक्सअप होंगे, ठीक है। तो आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करने वाले सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन पढ़िएगा और खुद से प्रयास करें क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके सभी एग्जाम के लिए है ये क्वेश्चन, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट सर्विस की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उनमें सब में आपको आने वाले हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। तो पहला क्वेश्चन है कि गोबी रेगिस्तान डैश में एक बड़ा रेगिस्तान या ब्रशलैंड क्षेत्र है। तो ये कहाँ पे है आपको ये बताना है इसमें, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज में दे दिए जाएंगे, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। जिसमें भी आपकी जो भी आपकी परफेक्ट लैंग्वेज है, जिसमें भी आपने आंसर देना है, ठीक है, वो लैंग्वेज में आप पढ़ें, ठीक है, और प्रयास करें, ठीक है, खुद से आंसर देने की, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि खुद से प्रयास करने में आपका बेनिफिट है, ठीक है। वीडियो पॉज करके, ठीक है, क्वेश्चन देखें, ठीक है, और समझें और उसका आंसर दें, ठीक है। और एक बारी में अगर रिवाइज ना हो तो 2-3 बारी वीडियो देख लें, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। एशिया में है ये, ठीक है, गोबी रेगिस्तान, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के सन सिटी के रूप में जाना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सन सिटी के बारे में कौन जाना जाता है, ठीक है। तो स्टैटिक जी का क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे इंडिया के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो भारत में कौन सा ऐसा सिटी है जो कि शहर जो कि सन सिटी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इनमें से बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जोधपुर, ठीक है। तो ये जोधपुर जो सिटी है इसको सन सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, खुद से प्रयास करें, ठीक है, कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से किसको जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नर्मदा नदी, ठीक है। ये वहाँ से बहती है, ठीक है। तो काफ़ी कार्य होते हैं, जैसे डैम हो गया, ठीक है, कई खेती बाड़ी सिंचाई वगैरह सब कुछ इससे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है जीवन रेखा, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के अगर स्टैटिक पॉइंट कुछ डिस्कस करें, जैसे कि यहाँ के सीएम हो जाएंगे, सीएम है ये, ठीक है, सीएम हो जाएंगे शिवराज चौहान, शिवराज चौहान, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर हो जाएंगे कौन, आनंदीबेन पटेल, ठीक है, जो कि कहाँ की हैं, यूपी की हैं, ठीक है। लेकिन जो पहले यहाँ पे थे, कौन पहले थे, लालजी टंडन, तो उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो उनके बाद में अभी कार्यभार कौन संभाल रहा है, आनंदीबेन पटेल संभाल रहे हैं, ठीक है, जो कि यूपी की गवर्नर हैं और वो भी मध्य प्रदेश की भी कार्यभार संभाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ की मध्य प्रदेश की अगर कैपिटल पूछी जाए तो हो जाएगी भुवनेश्वर, ठीक है। तो कई सारी स्कीमें हैं, ठीक है, यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। जैसे कि ऐसे अगर स्टेट वगैरह राज्य गवर्नर के बारे में जाननी है तो आपको और इसमें वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, चैनल में जाके डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, ठीक है, कि स्टेट गवर्नर वगैरह सारी की एक वीडियो बना रखी है, पूरे जितने भी हैं राज्य, ठीक है, उनके कैपिटल स्टेट गवर्नर सब कुछ डाल रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर बताना था आपको, जीवन रेखा के बारे में किसको जाना जाता है, तो हो जाएगा नर्मदा नदी, ठीक है। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, बिम्स्टेक का कौन सा सदस्य नहीं है, इनमें से आपको बताना है। तो पहली बार बात कर लेते हैं, बिम्स्टेक कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर हो जाएगा कहाँ पे, बांग्लादेश में, ठीक है। अगर पूछा जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये, बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो इसके बारे में, बांग्लादेश के बारे में बात हुई है तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंट। जैसे बांग्लादेश की कैपिटल हो जाएगी ढाका, सॉरी ढाका, कैपिटल हो जाएगी ढाका, कहाँ की, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जहाँ पे बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बांग्लादेश में, ठीक है, और कैपिटल होगी ढाका, सॉरी ढाका। और यहाँ की करेंसी पूछी जाएगी तो हो जाएगी टका, ठीक है, करेंसी हो जाएगी टका, ठीक है। और यहाँ पे अगर प्राइम मिनिस्टर की बात की जाएगी तो कौन होंगे, हसीना शेख जी, ठीक है। तो इसमें आपको पूछा गया था कि बिम्स्टेक में कौन सा मेंबर नहीं है, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना था बिम्स्टेक का कौन सा कंट्री इनमें से मेंबर नहीं है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पाकिस्तान,
ठीक है, जो पाकिस्तान है वो बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है, इंडिया भी है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है। ठीक है, तो ऐसा क्या है कि जैसे अभी थोड़े दिन पहले 5 अगस्त को जब राम जन्मभूमि का उद्घाटन हुआ था, तो उसी दिन पाकिस्तान ने एक हरकत की कि उनका जो मैप है ना, ठीक है, उनके जो मैप है ना उसमें हमारे जो जम्मू कश्मीर का एरिया है ना, ठीक है, वो एरिया बताया गया पाकिस्तान का। ठीक है, तो जैसे कि ये पाकिस्तान पास में गुजरता है, ठीक है, तो उसने क्या किया, इंक चेंज कर देता हूँ फिर आपको पता लगेगा। ठीक है, तो जैसे कि ये है पाकिस्तान, ठीक है, तो ये हमारा जम्मू कश्मीर का एरिया है। ठीक है, तो पाकिस्तान ने क्या करा, ये एरिया, ठीक है, अपना बता दिया मैप में। ठीक है, और यहाँ का भी एक एरिया है, शहर में मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, लेकिन वो जो शहर एरिया है ना, वो भी इन्होंने पाकिस्तान ने अपने अंडर दिखा दिया मैप में, और यहाँ का जो जम्मू कश्मीर का थोड़ा इलाका है ना लद्दाख का, ठीक है, वो भी दिखा दिया किसने, पाकिस्तान ने अपने अंडर। ठीक है, इन्होंने नया मैप जारी किया। ठीक है, तो उन्होंने दिखा दिया अपने अंडर कि ये हमारा एरिया है। ठीक है, पंगे ले रहे हैं फालतू में, ठीक है, पाकिस्तान वाले, लेकिन देखते हैं जब इंडिया एक्शन में आएगा तो क्या होता है। ठीक है, तो ये कुछ हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन कि जो अप्रैल 1996 भारत में सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था। तो आपको बताना है 1996 आरटीआर लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, पगडुम्बा डैश में स्वदेशी बोडो जनजाति का एक लोक नृत्य है, तो वो कहाँ पे है। ठीक है, आपको ये बताना है कौन से राज्य का है ये। ठीक है, जो बगरुम्बा है, ठीक है, एक डांस है, ठीक है, तो कौन से राज्य का है ये डांस, ये आपको बताना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, असम का ये डांस है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसान घाट प्रसिद्ध राजनीतिक नेता चौधरी चरण सिंह का स्मारक स्थल डैश में स्थित है। तो जो चौधरी चरण सिंह हैं उनका जो स्मारक है, ठीक है, वो कहाँ पे स्थित है आपको ये बताना है। ठीक है, जैसे स्टैचू बना देते हैं पुतला, ठीक है, वैसे है। ठीक है, तो किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, दिल्ली में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जैव प्रौद्योगिक संस्थान डैश में स्थित है। तो आपको बताना है कहाँ पे स्थित है ये। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला था आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जो भी परफेक्ट लैंग्वेज आपकी उसमें प्रयास करें। ठीक है, मैंने पहले बोला था वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है कहाँ पे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, तेलंगाना में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, रेगिस्तान डैश में स्थित है। तो आपको बताना है, सॉरी पूरा क्वेश्चन ये, पूरा क्वेश्चन यहाँ से, करकुम रेगिस्तान डैश में स्थित है। तो करकुम कहाँ पे स्थित है आपको ये बताना है। तो ये स्थित है कहाँ पे, तुर्कमेनिस्तान में। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान में स्थित है ये। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर द ब्लू सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, हमारे इंडिया के बारे में बात करें। ठीक है, ब्लू सिटी कौन से शहर को माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे स्टार्टिंग क्वेश्चन, ठीक है, कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो किसको माना जाता है आपको बताना है, ब्लू सिटी के नाम से। तो माना जाता है किसको, जोधपुर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को गोवा की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। तो किस नदी को गोवा की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मंदोबी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया जीवन रेखा क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जैसे कि वहाँ के कई राज्य होते हैं, जैसे कई डिस्ट्रिक्ट वगैरह हो गए ना, जहाँ जहाँ से नदी गुजरेगी, ठीक है, तो वहाँ पे पानी के लिए किसानों के लिए सुविधा अच्छी हो जाती है। ठीक है,
तो इसलिए माना जाता है जीवन रेखा। कौन सी? मंदोवी नदी को। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बगलिहार हाइड्रो पावर प्लांट डैश में स्थित है। तो आपको बताना है बगलिहार हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है ये। ठीक है, तो याद रखना बगलिहार हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ पे स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश स्मारक का सदस्य नहीं है? सॉरी, सार्क। ठीक है, तो सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है? ठीक है, तो ये सार्क के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो जैसे एक बॉडी बनाई जाती है, ठीक है, जिसके तहत कई कंट्रियाँ होती हैं। ठीक है, तो कुछ कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक सार्क है, जैसे बिम्स्टेक के बारे में बताया मैंने थोड़ी देर पहले, वैसे ये सार्क है। ठीक है, तो कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में आप सिंपल से पूछा गया है कि कौन सा देश जो सार्क का मेंबर नहीं है, आपको ये बताना है इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चाइना। ठीक है, तो चाइना के साथ में काफ़ी विवाद चल रहे हैं। ठीक है, तो चाइना इसका मेंबर नहीं है सार्क का। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन भारत में लोकयुक्त की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो यहाँ कुछ ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जिनमें से बताना है। ठीक है, कि लोकयुक्त की शुरुआत वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, महाराष्ट्र। ठीक है, अब बात हुई है महाराष्ट्र की, तो इसके बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ के सीएम कौन होंगे? सीएम हो जाएंगे यहाँ के उद्धव ठाकरे जी। उद्धव ठाकरे जी। ठीक है, अगर महाराष्ट्र की कैपिटल पूछी जाएगी तो हो जाएगी मुंबई। ठीक है, जैसे आप सभी को पता होगा मुंबई। ठीक है, तो मुंबई हो जाएगी यहाँ की कैपिटल। तो यहाँ के अगर गवर्नर पूछे जाएं तो हो जाएंगे भगत सिंह कोश्याई। भगत सिंह कोश्याई। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कुछ हो गए महाराष्ट्र के पॉइंट। ठीक है, स्टैटिक पॉइंट। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट डैश में सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो आपको बताना है कहाँ का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? विक्टोरिया डेजर्ट। तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और एक आता है विक्टोरिया लेक। ठीक है, एक हो गया है डेजर्ट। ठीक, कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और अगर पूछा जाए आपसे कि विक्टोरिया लेक कहाँ पाई जाती है, तो हो जाएगी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, विक्टोरिया लेक। ठीक है, बहुत बड़ी लेक है। कहाँ की? अफ्रीका की। ठीक है, तो ऐसे कुछ अफ्रीका का मैप होगा। ठीक है, अफ्रीका में पाया जाता है क्या? यहाँ पे जो ये जगह है ना, इंक चेंज करता हूँ। तो जो यहाँ का एरिया है इजिप्ट के पास का, यहाँ पे पाई जाती है क्या? विक्टोरिया लेक। ठीक है, तो इस महाद्वीप में, ठीक है, जो अफ्रीका है, ठीक है, इसमें टोटल कंट्री कितनी है आपसे अगर पूछी जाएगी तो कितनी हो जाएंगी? टोटल कंट्री होंगी 58। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का सोरो कहा जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार ही पूछा गया है, तो मैं लिख देता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आपको 100% ये क्वेश्चन पता होगा। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोसी। ठीक है, तो कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक, क्योंकि इसका पानी आता जाता रहता है। ठीक है, उलट पुलट होती रहती है। ठीक है, क्योंकि ये नेपाल से होकर निकलती है। ठीक है, तो इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। पानी आता जाता रहता है इसमें। ठीक है, कई बार बरसात में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक। ठीक है, तो इसके बारे में अगर ये बिहार की बात हुई है, ठीक है, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है, तो बिहार की अगर सीएम पूछे जाएंगे बिहार के, कौन हो जाएंगे? नीतीश कुमार, नीतीश कुमार जी। ठीक है, और अगर यहाँ की कैपिटल पूछी जाएगी बिहार की, तो कैपिटल हो जाएगी पटना। और यहाँ के अगर गवर्नर पूछे जाएंगे, वो हो जाएंगे कौन? फागू चौहान, चौहान। ठीक है, तो ये हो गया कुछ स्टैटिक पॉइंट कहाँ के? बिहार से। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, कोशी के बारे में। ठीक है, तो बिहार का शौक माना जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन डैश में स्थित है। तो आपको बताना है तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है। जैसे कि मैंने इसके बारे में स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया आपको। ठीक है, क्या क्या कि कैपिटल हो गई मुंबई, और सीएम हो गए शिवराज, सॉरी, सीएम हो गए उद्धव ठाकरे जी। ठीक है, गवर्नर हो गए भगत सिंह कोश्यारी जी। ठीक है, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से महाराष्ट्र से। ठीक है, तो तारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स की बात की गई है, ब्रिक्स। ठीक है, तो ब्रिक्स की बात की है कि ब्रिक्स का इनमें से कौन सा कंट्री सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका नहीं है। ठीक है, ब्रिक्स का सदस्य। ठीक है, तो एक चीज याद रखना यहाँ से, जो श्रीलंका है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी नदी बहती है, कौन सी? महानदी। ठीक है, तो कई बार महानदी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, महानदी। ठीक है, तो ये रिवर कहाँ की? श्रीलंका की सबसे बड़ी रिवर है। जैसे हमारे देश की गंगा, वैसे श्रीलंका की ये महानदी। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया इनके बारे में। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, फुगड़ी डैश का लोक नृत्य है। तो फुगड़ी कहाँ का ये डांस है? ठीक है, तो आपको पूछा गया कहाँ का ये डांस है, नृत्य है ये, डांस है। ठीक है, तो कहाँ का, कौन से राज्य का है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, गोवा का। ठीक है, तो गोवा का ये नृत्य है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आटाकामा रेगिस्तान डैश में स्थित है। तो आपको बताना है जो आटाकामा रेगिस्तान है ये कहाँ पे स्थित है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चिली में स्थित है। तो ये चिली कहाँ पे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि ऊपर हो जाएगा साउथ अमेरिका, सॉरी नॉर्थ अमेरिका, तो स्थित है कहाँ पे? साउथ अमेरिका में स्थित है ये। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया साउथ अमेरिका। ठीक है, तो ये जो देखो ये पूरा हो गया, जैसे इतना बहुत बड़ा सा ये ब्राज़ील। ठीक है, छोटे छोटे राज्य हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे बड़ा ब्राज़ील का ब्राज़ील है जो अफ्रीका में, सॉरी साउथ अमेरिका में। ठीक है, तो ये पहले मैं लिख देता हूँ क्या है ये है साउथ अमेरिका, अमेरिका है। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड पड़ता है क्या? चिली। ठीक है, तो ये सारा क्या है? चिली है ये। ठीक है, ये सारी इतना बड़ा बहुत लंबा है काफ़ी ये। ठीक है, तो क्या है? चिली है ये, चिली है ये। ठीक है, और यहाँ पे एक इक्वाडोर आता है। ठीक है, तो ये दो ऐसी कंट्रियां हैं साउथ अफ्रीका की, सॉरी साउथ अमेरिका की। ठीक है, साउथ अमेरिका की ये दो ऐसी कंट्रियां हैं जो कि ब्राज़ील के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करते। ये है ब्राज़ील। ठीक है, तो ब्राज़ील के साथ में ये सिर्फ ये दो कंट्रियां हैं, चिली और इक्वाडोर। ये कंट्रियां साथ में बॉर्डर नहीं शेयर करती, बाकी जितनी भी कंट्रियां हैं तो सारी साउथ अफ्रीका में शेयर करते हैं बॉर्डर। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। ठीक है, तो चिली के बारे में पूछा गया था, अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? डेजर्ट ये पाया जाता है चिली में। ठीक है, जो कि कौन से महाद्वीप में है? साउथ अमेरिका में। ठीक है, तो ये कई बार ये भी पूछा गया है। ठीक है, कि जो चिली और ऐसा कौन सा दो
कंट्री हैं जो ब्राज़ील से टच नहीं करती, जिनका बॉर्डर साझा नहीं करता? तो आंसर पता होना चाहिए, इक्वाडोर, ठीक है, और चिली। यहाँ पे हो जाएगा इक्वाडोर। इक्वाडोर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्लासगो ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा शहर ग्लासगो ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट होगा, होवरो। ठीक है, तो जो होवरो है ये कहाँ पे स्थित है? ठीक है, ये स्थित है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल का ये एक शहर है। ठीक है, तो इसको माना जाता है ग्लासो, और ग्लासगो का शहर, ग्लासगो ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको माना जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को असम का सोरो कहा जाता है? तो असम का सोरो किसे कहा जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, असम का सोरो मतलब कि तबाही करने वाला नदी। ठीक है, तो वो हो जाएगी कौन सी? ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो जैसे आप सभी को पता होगा, ठीक है, कि आजकल ज़्यादा बाढ़ आ रखी है, किसके कारण? ब्रह्मपुत्र नदी के कारण। तो जुलाई अगस्त में जब भी बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा तबाही होती है ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से। कहाँ पे? असम में। ठीक है, तो ये इसलिए होता है कि ये कहाँ से आती है? तिब्बत के पहाड़ों से आती है। ठीक है, जैसे कि तिब्बत के पहाड़ हैं, ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश के जो नीचे वाले, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये कितने हैं? 100 फीट ऊपर हैं। ठीक है, 1000 फीट ऊपर हैं ये, सॉरी 5000 फीट है ये। ठीक है, 5000 फीट है। ठीक है, और जो असम के है ये पहाड़, ठीक है, माउंटेन है। ठीक है, तो यहाँ से गिरती है ये। ठीक है, इंक चेंज कर देता हूँ एक मिनट। ठीक है, तो जो ये रिवर आएगी, ठीक है, तो इन पहाड़ों से होते हुए घूमते घामते ठीक ऐसे आएगी। ठीक है, तो जब इसकी जब 5000 फीट से नीचे गिरेगी, ठीक है, 1000 फीट पे, ठीक है, 1000 फीट पे, ठीक है, तो इसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है। ठीक है, तो आते 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 ये जो असम है एक जिसमें पहाड़ कम पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी मिजोरम वगैरह, ठीक है, ये आसपास के जितने भी राज्य हो गए ना, इन सब में पहाड़ ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो असम में क्या होता है? ठीक है, ऐसे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पड़ जाता है असम। ठीक है, तो असम से बहती हुई जाती है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे पहाड़ों से वजह से बच जाता है। ठीक है, और क्या करता है कि जब ये बहुत स्पीड से आ रहा होता है, ठीक है, ऊपर से 1000, 5000, ठीक है, फिर 1000, ठीक है, तो ऐसे गिरते गिरते स्पीड इतनी होती है कि जहाँ पे इसका प्रेशर गिरता है ना, यहाँ पे मैं एक चेंज कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर गिरा ना प्रेशर से, ठीक है, तो पानी जब यहाँ पे गिरेगा ना तो इतना खड्डा सा कर देता है ना ये, प्रेशर से गिरता है। ठीक है, तो एकदम ही बहुत ही सारी मिट्टी खोदता है। ठीक है, और ये मिट्टी खींच के लेके जाता है। ठीक है, तो मिट्टी खींच के लेके जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि जो मिट्टी और कचड़ा होगा ना, वो नदी के इस सेंटर में खड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्या? कचड़ा। ठीक है, तो कचड़ा सेंटर में खड़ा हो गया, और ये जो नदी साइड में होगी। ठीक है, तो एक मजूली आइलैंड भी इसी वजह से बना है। ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा था, कई बार पूछा गया, जो मजूली आइलैंड है ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। ठीक है, तो इसी कारण है। ठीक है, मजूली आइलैंड, ठीक है, जो कि कचड़े के कारण बना हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है, जब कचड़ा बीच में हो जाता है, ठीक है, और साइडों में से पानी होता है, ठीक है, तो काफ़ी पानी संभल नहीं पाता, तो इसलिए पानी बाहर गिरने लगता है। ठीक है, जिस कारण बाढ़ आती है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा कि बाढ़ क्यों आती है। ठीक है, तो बिहार का सोरो किसे कहा जाता है? सॉरी, बिहार का नहीं, असम का किसे कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी से। अगर यहाँ पे पहाड़ होते हैं असम में, ठीक है, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा माहौल होता है यहाँ का भी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, ठीक है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो यहीं पे स्थित है, असम में। ठीक है, तो यहाँ पे 109 जानवरों की मृत्यु हो गई है। ठीक है, 109 एनिमल, ठीक है, मर चुके हैं। ठीक है, और कई सारे घर बर्बाद हो चुके हैं। ठीक है, तो काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है किस नदी से? ब्रह्मपुत्र नदी से। ठीक है, और जो चाइना है इसी पे काफ़ी सारे डैम बना रखा है। अगर तबाही होगी, लड़ाई युद्ध वगैरह हो गया, तो
वो पानी छोड़ देगा तो पूरा राज्य बह सकता है। ठीक है, इतना पानी स्टोर हो जाता है इसका डैम का। ठीक है, तो ये भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा बाढ़ क्यों आते हैं यहाँ पे आसाम में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, देश में भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश ऐसा एक राज्य है जो कि भाषा के आधार पे आधारित है ये। ठीक है, आधार पे बना हुआ है ये। ठीक है, तो बात हुई अगर आंध्र प्रदेश की तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे? आर रेड्डी जी। ठीक है, रेड्डी जी हो जाएंगे यहाँ के सीएम। ठीक है, और यहाँ की अगर कैपिटल की बात की जाए तो यहाँ की 3 कैपिटल हो चुकी हैं अब। ठीक है, तो एक हो जाएगी अमरावती। ठीक है, और दूसरी हो जाएगी कुन्नून, और तीसरी हो जाएगी विशाखापट्टनम। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हो चुकी हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी केरल की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पेरियार नदी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिख देता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो पेरियार नदी है कहाँ से बहती है? केरल से। ठीक है, तो इसको इसलिए मैंने आपको बता दिया कई बार कि क्यों कहा जाता है जीवन रेखा, क्योंकि कई किसानों को खेतों को पानी मिलता है इसलिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आगा खान पुरस्कार से किस क्षेत्र में योगदान को सम्मानित किया जाता है? तो आगा खान पुरस्कार है, ठीक है, वो कौन से कैटेगरी को दिया जाता है? आपको इसमें सिंपल सा पूछा गया है। ठीक है, कौन सी कैटेगरी को दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, आर्किटेक्चर को। ठीक है, तो आगा खान पुरस्कार किसको दिया जाता है? आर्किटेक्चर को। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में स्थित है। तो आपको बताना है कहाँ पे स्थित है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम स्थान में स्थित है। तो कौन सा स्थान में स्थित है आपको बताना है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है ये। तीसरा ऐसा सही आंसर हो देगा। और एक पॉइंट, ठीक है, जो कि थोड़े दिन पहले अभी एक कॉलेज बनाया गया है। ठीक है, चीज़ याद रखना। ठीक है, कॉलेज बनाया गया है किसी जेंडर के आधार पे, जेंडर के आधार पे। तो इसमें कौन पढ़ेगा? इसमें सिर्फ वो लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे किन्नर हो गए। ठीक है, तो इन लोगों के लिए बनाया गया है स्पेशल। ठीक है, तो किन्नरों के लिए बनाया गया है ये। ठीक, कॉलेज यूपी में। ठीक है, तो बात हुई है यूपी में, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यूपी की कैपिटल पूछी जाएगी आपसे, तो हो जाएगी लखनऊ। तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है ये स्थित है गोमती नदी के किनारे। ठीक है, तो अगर बात हुई वहाँ की गवर्नर की, ठीक है, तो गवर्नर कौन हो जाएंगे? आनंदीबेन पटेल। जैसे कि मैंने बताया था कि ये अभी मध्य प्रदेश के भी कार्यभार संभाल रहे हैं, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है, लालजी टंडन जो मध्य प्रदेश के थे। ठीक है, तो ये वहाँ का भी कार्यभार संभाल रहे हैं। ठीक है, और सीएम की बात होगी तो आपको पता ही होगा कौन, योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है आपको ये बताना है। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है आपको ये बताना है, जिसको
शॉर्ट में BARC भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आपको हेडक्वार्टर बताना है, कहाँ पे स्थित है ये। तो ये स्थित है कहाँ पे, मुंबई में। ठीक है, तो ये कब बनाया गया था, ये चीज़ याद रखना, बनाया गया था 1954 में। ठीक है, तो मुंबई किसकी कैपिटल है, महाराष्ट्र की। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सेंटर ऑफ विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जिनमें से आपको बताना है सेंटर ऑफ विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है कहाँ पे, चेन्नई में। ठीक है, तो ये चेन्नई में स्थित है। ठीक है, तो चेन्नई किसकी कैपिटल है, तमिलनाडु की। ठीक है, तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या हो जाएगी, चेन्नई। चेन्नई। ठीक है, और यहाँ के अगर सीएम की बात की जाएगी तो कौन हो जाएंगे, इडप्पाई। ठीक है, और यहाँ के अगर गवर्नर की बात की जाएगी तो कौन हो जाएंगे, बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया इसके बारे में। ठीक है, टाइगर रिजर्व के बारे में कहाँ पे स्थित है ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है ये। ठीक है, तो इनके बारे में काफ़ी कुछ मैं बता चुका हूँ। ठीक है, जैसे कैपिटल क्या हो जाएगी, भोपाल, और सीएम हो जाएंगे शिवराज चौहान, गवर्नर हो जाएंगे कौन, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो काफ़ी कुछ मैं मध्य प्रदेश के बारे में पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में नवेगांव नाग नागजीरा टाइगर रिजर्व स्थित है। तो नवेगांव नाग नागजीरा टाइगर रिजर्व स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है आपको ये बताना है। तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र के बारे में काफ़ी कुछ मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कथकली नृत्य डैश का शास्त्रीय नृत्य है। तो कौन से राज्य का स्थित है ये कथकली, कई बार आपने नाम सुना होगा कथकली के बारे में, तो कौन से राज्य का है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरला के बारे में, केरला। ठीक है, तो पेरियार रिवर भी यहीं पे स्थित है। ठीक है, केरला में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है ये। ठीक है, गहराई में सबसे ज़्यादा कौन सा महासागर है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा पैसिफिक ओशन। ठीक है, सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन बी, B2, B12 और के उत्पादन होते हैं। तो कौन सी ऐसी किसमें होता है आपको बताना है। B1, B2, B12 के उत्पादन होते हैं, तो किस में होता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लीवर में होती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रोग मानव शरीर में आयरन की कमी के कारण होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम साइंस पे आ चुके हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा होता है मानव शरीर में आयरन की कमी के कारण कौन सा होता है रोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनीमिया। आई होप कई बार आपने देखा होगा, आपको अच्छे से आता भी होगा ये। ठीक है, तो अनीमिया होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मुगलों के काल में किस कला के सबसे अधिक विकास देखा गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि जो मुगल शासक जब चलते थे, ठीक है, उनका जब टाइम पीरियड था, तो सबसे ज़्यादा कौन सा कार्य देखा गया था आपको बताना है। क्या कार्य किए गए थे, जैसे मूर्ति है, पेंटिंग है, नृत्य है, आर्किटेक्चर है, तो क्या चीज़ देखी गई थी सबसे ज़्यादा आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पेंटिंग सबसे ज़्यादा की जाती थी। ठीक है, मुगलों के टाइम पे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वृंदावन गार्डन डैश में स्थित एक बगीचा है। तो वृंदावन कहाँ पे स्थित है आपको बताना है, वृंदावन गार्डन कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है कहाँ पे, कर्नाटका में। ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटका में स्थित है ये
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इज लोकेटेड इन, तो कहाँ पे स्थित है आपको ये बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे आपको। तो ये स्थित है कहाँ पे, कर्नाटका में। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ पे स्थित है, कर्नाटका में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर को भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये कई बार ही आ चुका है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डायमंड सिटी के नाम से किसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सूरत। ठीक है, तो सूरत को कहा जाता है। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प भी करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने मैं तो मुझे पहले से पता कि आप लोगों ने अच्छे से आंसर दिए होंगे। ठीक है, अगर आपने आंसर एक बारी में आपको याद ना रहे, ठीक है, 2-3 बार इस वीडियो को देख लें। ठीक है, जिससे कि आपकी डेफिनेटली ये पक्के हो जाएँ। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम में हर एक एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी हो गए एसएससी, आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी, ठीक है, नाबार्ड, जितने भी एग्जाम है आपको सब में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार में अगर याद ना हो, ठीक है, दोबारा वीडियो देख लें। ठीक है, चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें, तो वीडियो को शेयर कर दें।